दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पेपर हो चुका है, सभी लोग पेपर दे चुके होंगे और जो लोग खाली बैठे हैं वो केवल आंसर की मिलाएं और बाकी लोग अभी सेकंड पेपर पे फोकस करें, क्योंकि सीसैट भी काफ़ी कुछ कहा नहीं जा सकता कि अभी किस पैटर्न पे आएगा और कितना उसका लेवल कितना कठिन होगा, कितना आसान होगा। तो कोई वीडियो जो पेपर दे रहा वो ये वीडियो खोल के भी मत देखिएगा। जो लोग खाली बैठे हैं वो अपना क्वेश्चन देखिए किस टाइप के आए थे। कुछ क्वेश्चन चूँकि अभी हमारा भी सेकंड मीटिंग में पेपर है तो कुछ क्वेश्चनों का अभी आंसर नहीं मिल पाया, तो जो बिल्कुल सटीक नहीं है उसको अभी नहीं, शाम को एक रिवाइज्ड वीडियो आएगा उसमें जो क्वेश्चन छूटेंगे उसको बता देंगे। फिलहाल मोस्टली क्वेश्चनों का आंसर यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते। पहला क्वेश्चन पूछा गया, ज्योतिबा फूले संबंधित थे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जाति विरोधी आंदोलन, इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत में लौह अयस्क के दो प्रमुख उत्पादक राज्य क्या हैं। चूंकि रिपोर्ट अभी हमने इसको नहीं देख पाया, फिलहाल के लिए हमने आंसर जो लगाया है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर कोई दूसरा हो तो इसका आंसर डी ऑप्शन 1, 2 अभी हमने लगाया है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का क्या रहा। तो फिनलैंड नंबर 1 पे लगातार 5 वर्ष रहा है और इसमें भारत की 136वीं रैंक रही है। अगला ये सुमेलित पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आप लोग इस क्वेश्चन का देख लीजिएगा, यानी सुल्तानगढ़ी, लाल महल, जमा खाना मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, दूसरी तरफ है अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश बलबन। ये ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन सभी लोग कर लिए होंगे, यूकेलिप्टस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर ये वही पेज है, अगले चलते हैं। 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने, बिल्कुल बात सही है। अगला, रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली, दोनों सही है और सही व्याख्या, इसका आंसर डी चला जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था। तो ये पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है डीडीटी क्या है। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी है बी आंसर इसका हो जाएगा। अगला 45 विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में विचार करना है। यह चैंपियनशिप इटली में हुई, सही है, लेकिन इसमें भारत ने पहली बार 44 सालों में पहली बार हुआ था, लेकिन भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता, ना कि इसमें रजत। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी इसमें होगा ओनली 1 सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना। कई लोग इसका आंसर गलत करके आए होंगे, लेकिन इसका आंसर हरियाली होगा, इसका आंसर सी होगा। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण के लिए अधिनियम कब पारित किया गया। 1986 में पारित किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो इसका हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। मूल्यवान IT ब्रांड के संदर्भ में विचार करना क्या सही है। एक्सेंचर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान IT ब्रांड, सही है। TCS वैश्विक IT सेवा ब्रांडों में 2002 में नंबर 2 पे पायदान पे थी, शायद 1 नंबर पे थी। इसको अभी फ़िलहाल हमारे पास पेपर सेकंड भी होना, तो इसको हमने चेक करने की कोशिश की, लेकिन अभी एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। फिलहाल के लिए हमने ए लगाया। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होना चाहिए, क्योंकि हमको याद आ रहा कि नंबर 1 पे थी, तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला, ये इसमें कौन यानी राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या, हमने अपने बार बताए थे कि इस बार विधानसभा सीटों से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कितनी बार चिल्ला के वीडियो में बताए थे कि ये जरूर राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा सीटों वाला देख के जाइएगा, और दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगला, राज्य और विधानसभा सीट मणिपुर में 60 है, ये पहला ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी सही सुमेलित हैं। अगला, मानव विकास सूचकांक 2022, इसमें हांगकांग ये चौथे नंबर पे था। तो यहाँ आपको देखो, इसीलिए याद कहते थे कि टॉप 10 याद करके जाओ, तभी आप उसमें सही कर पाओगे। तो ये 3 से शुरू कर दीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला, कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे लार्जेस्ट है। तो महानदी, ये क्वेश्चन रिपीट है, पीछे आ चुका है। अगला, ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है। तो इसका आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा, 17 का आंसर सी। अगला, राधा स्वामी सत्संग लाहौर, ये पहला ऑप्शन सही है, बाकी सब एक गलत सुमेलित हैं। अगला, निम्नलिखित दिए गए यौगिकों में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो इसका आंसर मीथेन।
मेथेन, गूगल हमने किया तो मेथेन मिल रहा है। इस क्वेश्चन को अगर कोई डाउट हो तो आप लोग सर्च करके बताइएगा कि क्या कोई दूसरा होगा क्या। भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र खंभात, इसका आंसर हो जाएगा। अगला फिर पूछा है कौन इसमें सही सुमेलित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर ये वाला डी वाला इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 सेंटीग्रेड तथा दार्जिलिंग का 4 सेंटीग्रेड होता है, सही है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, सही बात है। तथा बिरले वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्र अधिक ठंडे होते, सही है, ए और इसकी सही व्याख्या। तेज हम बोल रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे क्यों, क्योंकि अभी हमारा भी सेकेंड पेपर है और समय जवाब दे रहा है। चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में कौन सा सही है, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं, सही है। इन मुद्राओं की तौर लगभग 33 ग्रेन होती थी, जहां तक हमको याद आ पा रहा, तो इसका आंसर यानी दोनों होगा। ये अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, अगर संबंधित राज्यों के निवेदन करें तो संसद बना सकती। अगला इस क्वेश्चन का ये मिलाने वाला था, इसका आंसर सी हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा है। अगला इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगर ये नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ए हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत वाले में इंदौर ए का 2 हो जाएगा और उसके बाद इसका ए हो जाएगा। अगले वाले, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन बना था, कोचीन, तो इसका 27 का आंसर भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया था स्टेटमेंट के रूप में। अगला, मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन बनी थी, कैरोलिना बिलावस्का बनी थी। अगला, एलबीएस की फुल फॉर्म है लेट बैंकिंग स्कीम, इसका बी आंसर हो जाएगा, सही है। अगला, बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये इन्फ्लुएंजा ही आया तो इन्फ्लुएंजा इसका आंसर हो जाएगा। अगला, इन दो में जो काटा होगा सिरुमलाई अन्नामलाई, ये पश्चिमी घाट की हिल्स हैं, तो इसमें ए और 2 इसका सही आंसर होगा। अगला, उत्तर प्रदेश वित्तीय वर्ष बजट हमने यहीं से शुरुआत 2020 और 21 वाला किया था, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। इस बजट वाला आप उसको देखेंगे। अगला, ये मिलान कराने वाला पूछा है कि रामानुजाचार, माधवाचार, निम्काचार, वल्लभाचार, तो इसको मिलाने के बाद सही आंसर क्या हो जाएगा, ये डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला, लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते, सही है। लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है, तो इसका ए और सही दोनों सही है, सही व्याख्या करता। भारत के संदर्भ में विचार कीजिए, विश्व का छठा नहीं 7वां, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ए काटोगे। दूसरा, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा देश के बीच भाग से गुजरती, 2 अर्थात भारत को 2 बराबर भागों में बांटती, ये सही है, तो इसका आंसर 2 और 3 होगा। पूरी तरीके से उष्ण कटिबंधीय में भारत नहीं स्थित है, बल्कि उष्ण के साथ साथ शीतोष्ण कटिबंध में और शीत कटिबंध में भी हिमालयी क्षेत्र आता है। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित हुआ, इसका आंसर ये छूट गया, नहीं सर्च कर पाए हैं। अगला, संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती 1973 हो जाएगा। अगर गदर और ये सब इसको करेंगे तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन आइए, स्वामीनाथन, ये आप कर लिए होंगे, स्वामीनाथन आपका हरित क्रांति, इसको मिलाएंगे तो इसका आंसर सी होगा, यानी अगला ये बी सीरीज है। अगला वाले का आंसर 1 और 4 हो जाएगा, केरिया उड़ीसा, पालियान तमिलनाडु, ये इसका सही हो जाएगा, क्योंकि कुकी नागालैंड में होती, ना कि उत्तर प्रदेश में। अगला, विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, यस। उत्तरी चिली का एंडी क्षेत्र प्रोफ्री तांबा के विशालतम निक्षेप हैं, तो दोनों इसका या तो सी आंसर होगा या तो डी होगा, व्याख्या नहीं करता हो, कहीं किसी पे भी जा सकता है आयोग। अगला 42 में पूछ रहा है, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया, किसने कहा था, ये आंसर अभी हमको नहीं मिल पाया, कमेंट करिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका तूतीनामा नाम रखा, तो ये किया था ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबंदी के द्वारा। अगला, ये स्कीम पूछा है, इसको सम्मिलित करवाओगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि ये तो WHO के द्वारा ट्रेडिशनल जो मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर जामनगर गुजरात में स्थापित किया गया था। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव क्या होता, तो इसमें ओजोन होता, O3 होती है। लता मंगेशकर के संदर्भ में दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, यानी सही है, तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बगदाद, तिग्रित और रमादी है, इसमें बसरा इसका आंसर नहीं होगा। अगला, 73वां संविधान संशोधन और उसकी संवैधानिक दर्जा दिया गया, दोनों सही है, सही व्याख्या करता डी आंसर होगा। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के द्वारा गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया, तो तैराक साजन प्रकाश के द्वारा
द्वारा जीता गया। अगला, बांध उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन है? तो ये वाला इसमें अहरौरा है, उसके बाद और आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है, आपके सामने दिख रहा। अगला, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन हिंडाल्को, ये वाला गलत सुमेलित है, इसमें पूछा कौन सा ही सुमेलित नहीं है। अगला, बहुजन समाजवादी पार्टी, और ये क्वेश्चन अभी हम ये बाद में बताएंगे क्वेश्चन आपका, क्योंकि समय जवाब दे रहा था। अगला, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट कौन करता? तो लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी में, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला, ये क्वेश्चन ओसाका जापान का सूती वस्त्र 1 का 3, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, 1 से ही मिल गया होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी बी वाला 13 पता होगा जलवायु परिवर्तन से, उसका आंसर सीधे मिल गया होगा, क्योंकि बी में केवल एक ऑप्शन है, इसका डी आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन क्लास में भी हमने बहुत अच्छे डिस्कस किया होगा, इसका सी होगा, कर लिए होंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ जैव निम्नीकरण? तो इसका एल्युमिनियम फॉइल हो जाएगा, इसमें एल्युमिनियम नहीं फॉइल की बात कर रहा है, जो झिल्ली बनती है। अगला, आंध्र प्रदेश में वन रिपोर्ट सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन बागपत या फर्निशिंग के लिए जाना जाता? तो इसका आंसर क्या? डी हो जाएगा, बाकी सब इसमें सही सुमेलित है। आर्सेनिक की समस्या प्रमुख रूप से कहाँ है? तो ये बांग्लादेश, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा सल्फर ड्रग, ये सल्फर ड्रग क्या है? सल्फर ड्रग क्या? एंटीबैक्टीरियल, ये आपका हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। जनवरी 2022 में वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक, इसका आंसर हांगकांग। अगला हो जाएगा यानी पेशा ये 1996 में आया था। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के साक्ष्य मिले? अभी तक हमको आंसर नहीं मिला, आप लोग बताइएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन बायोमास का ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कौन है? परमाणु ऊर्जा इसमें नहीं है, बाकी हैं। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस लिए जाना जाता है? तो ये टिन उत्पादन के लिए जाना जाता। अगला, निम्नलिखित में प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ये भी अभी हमको आंसर नहीं मिल पाया है। अगला, अप्रैल 2022 में तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो सामिया सुलू हसन के द्वारा ये बनी थी। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ? लोकटक मणिपुर में स्थित है, एकमात्र भारत का तैरता हुआ। अगला, सब्सिडी वाला पूछा था, तो इसका आंसर 1 और 4 हो जाएगा। अगला, 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए जो परीक्षा होगी, इसको CUET के नाम से जाना जाता है। अगला, 1 गिलास पानी में नमक का घोल यानी समरस होता है, सही है। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता नहीं, ये गलत है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला, इसमें 1 2 3, इसका आंसर क्या? 1 2 3 सही सुमेलित, इसका डी हो जाएगा। ये रमेश तवरकर गोवक थे, कुलतार सांधवान पंजाब के थे, टी सत्यव्रत मणिपुर के थी, रितु खंडारी उत्तराखंड। अगला, टी माल्थस ने द माल्थुसियन थ्योरी में यानी जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, वो किससे? जनसंख्या से उसका संबंध है। प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब? 24 अगस्त 1946 को हुई थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला, आर्यक स्तंभ वाले इसकी विशेषता अमरावती हो जाएगा, क्वेश्चन रिपीटेड है, इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में कौन? ये भी हमने डिस्कस किया था, ये मुरादाबाद इसमें आंसर हो जाएगा, सबसे प्रदूषित शहर। अगला, ओजोन बीमारी नंबर 1 था और दूसरा मुरादाबाद था। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। जलियांवाला बाग के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। सत्य शोधक समाज ये ज्योतिबा फूले हो जाएगा। अगला, बरकाना, ये देखो क्वेश्चन जो बोल रहे थे वही आ गया। बरकाना हमने कहा था, याद कर लीजिए, आपका जो पिछला एक शायद कोई पेपर हुआ था वेटनरी का, वहाँ हम बरकाना याद करवाए थे, कर्नाटक में है। जैसे इसको ये मिलाते, बी का पहला एक ही ऑप्शन था, तुरंत निपट जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एको मार्क ये भी रिपीट क्वेश्चन है, जो पर्यावरण के अनुकूल हो उसको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन फिर पूछा है, ये क्वेश्चन भाई हमको नहीं मिल पाया है अभी, क्योंकि इतना समय नहीं था कि एक एक को सर्च करें। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो इसका एकेडिना हो जाएगा। अगला, ये अनुसूचियाँ हैं, तो आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, ये भी आसान क्वेश्चन था, इसको आप लोग मिला ही लिए होंगे, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। बिल्कुल, क्योंकि यह हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा फायदा उठाया, दोनों स्टेटमेंट सही है। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध यानी इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? जैसा कि हर बार होता है, पहला आंसर लगा के जो हम काटते हैं वही सही होता। 3-4 क्वेश्चन इस बार भी गलत हुए ऐसे, तो इसका 3 मूर्ति भवन होगा। तो ऐसे 3 क्वेश्चन हमने इस बार भी गलत किए हैं, कोई बात नहीं, ऐसे सारे सही हो जाएंगे तो क्या। अगला, ये वाला यानी समित और नियुक्ति वर्ष, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कितने क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके थे? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, हाँ, ये हो गया था
एक मिनट, हाँ ये आपका क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर हो गया था। हाँ दोस्तों देखिएगा, ये क्वेश्चन 85 तक हो गया था। अगला इको मार्क 86 भी हो चुका था, 87 88 ये हो चुका था, यानी ये क्वेश्चन 91 भी हो चुका था, 92 93 94 का आंसर, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। यानी ये नीचे वाला क्वेश्चन पूछा है, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंभा किस स्थान से संबंधित थी, आप लोग इसको सर्च करके बताइएगा। अगला, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक नगरी है, इसको भी सर्च करिएगा आप लोग। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के द्वारा जो एनर्जी वाला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला ये क्वेश्चन फिर पूछा है, तो ये आपका इसको भी आप लोग सर्च करिएगा। फिलहाल के लिए हमने आंसर इसका सी लगाया है, क्योंकि इसको आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विचार करना है, तो इसका आंसर बिल्कुल सटीक है, इसका आंसर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों के लिए कौन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है, यानी ग्रीन हाउस गैस, तो इसका आंसर आर्गन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं सुरक्षा एक्वेरियम, यानी ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, कर्नाटक, ये कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। सैनिक गृह, यहाँ आंसर क्या, मेथेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि काराकुम किजिलकुम, ये आपका काराकुम है, तुर्कमेनिस्तान में है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि डेंगू मच्छर के काटने से, देखो ये भी हमने डीज लगा के, फिर पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा था, एनाफ्लीज लगा दिए, तो देखिए कैसे मास्टर साहब भी गलती करते हैं। तो आप लोग अगर गलती की हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमने केवल 2 सेट डाले थे, वो कहे थे ये जरूर देख के जाइएगा। हूबहू क्वेश्चन ये आपका रिपीट हुआ है 2021 वाले पेपर से, 20 वाले पेपर से। अगर इसमें आपको बताए थे कि रागमाला, राग कहाँ से निकलता है, कंठ से, तो इसको मिलाओगे तो क्या होगा, यानी एक अचार काम खत्म, या ये चतुर्दंडी प्रकाश का भी मिला लेते, यानी 3 से पुंडरीक विट्ठल, तब भी आपका डी का, यानी इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाता। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करना चाहिए। ऊष्मांग मात्रा का झूल किसका होता है, ऊर्जा का होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला ये आसान क्वेश्चन है, मानस ये असम में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी का मिला दीजिए, नंदा देवी, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश हो जाएगा। अच्छा ये उत्तर प्रदेश कैसे दे दिया भाई, हाँ इसमें वो पुराना वाला मान के दे दिया है। अगला, सतत विकास लक्ष्य 2030 तक का प्राप्त करने का लक्ष्य, देखो सतत विकास लक्ष्य से 2 क्वेश्चन आए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष अनुसंधान, रूढ़ क्षेत्र कहाँ है, जर्मनी में, इसका आंसर हो जाएगा। अगला, ये CNG में सी यहाँ पकड़ लीजिए, तो CH4 लिख दीजिए, बस काम खत्म, तो इसका मेथेन आंसर हो जाएगा। अगला ये मिला लीजिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये तो अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था, इसका आंसर सी हो जाएगा, आवासीय क्षेत्र हो ये। उसके बाद ये क्वेश्चन अच्छा तनिक पूछा, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाला था, अर्थात उपराष्ट्रपति नहीं थे जब राष्ट्रपति बने, तो ये नीलम संजीव रेड्डी, बाकी उपराष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है, मैं पत्रिका उत्तर प्रदेश वाला पूछा, ये भाई हमको अभी तक आंसर नहीं मिल पाया, आप लोग कमेंट करिएगा। मेक इन इंडिया में दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, ये 2014 में शुरू हुआ था। अगला, नरेंद्र मोदी ने पाँचवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया, सही है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत नहीं बल्कि श्रीलंका किया था, तो ओनली 1 सही वाला पूछ रहा है। अगला, इसमें ये भी आंसर नहीं मिल पाया है कि ग्राम नगरी रर्बनाइजेशन का विचार किसने दिया था, यानी विस्तार से किसने बताया था, तो हमने H. स्पेंसर लगाया। तो जिनका सोशियोलॉजी हो वो आपका कमेंट करके इसको बता सकते क्या आंसर होगा, 1985 में गंगा एक्शन प्लान। इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि उपयुक्त सभी होता तो सही हो जाता, केवल लगा के सबको क्या किया, चौपट किया। अगला एक क्वेश्चन भारत की मेथडोलॉजी से पूछा, तो ये सभी लोग लगा लिए होंगे, ये क्वेश्चन आसान है, बच्चों जैसा है। अगला, ये आपका ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए, ये 123 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहे हैं, इसको सर्च करिएगा।
और उसके बाद आइए 125 नंबर, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे, तो ये फुटपाथ विक्रेता से इसका हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया स्थित बोर्नियो द्वीप 3 देशों का, फिलीपींस है, ब्रुनई है और एक देश शायद मलेशिया है, 3 देशों में है। दूसरा, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही हो जाएगा। अगला ये क्वेश्चन फिर रिपीट है, ये 2018-19 वाले पेपर या 20 वाले जितने सेट करवाए वहीं से आ चुका है, तो रेयान रूपांतरित स्टार्च ये गलत है। अगला, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ, ये भी आपका नहीं मिला है। अगला, जन सांख्यिकी लाभांश से 15 से 59 वर्ष वाला हो जाएगा। अगला, बटेसर, ये आपका बिहार, इसको मिलाओगे तो इसका आंसर सी चला जाएगा, ये हिल्स वाला। अगला, 69वें संविधान संशोधन से दिल्ली को यानी दर्जा दिया गया, तो इसका 69 हो जाएगा। सौर ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा, इसके लिए यानी पीवीसी जिसको बोलते हैं फोटोवोल्टेइक सेल बोलते हैं। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद, इसमें अमित शाह जी गृह मंत्री थे और असम मेघालय के मुख्यमंत्री, तीनों लोग मिलकर समझौता किए थे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो पहला वाला ये आपका डीपीएसपी का पार्ट है। पॉलिटी बिल्कुल नहीं पूछी, और जो पूछा भी है तो व्यवहारिक पॉलिटी पूछा है। अगला क्वेश्चन ये हिस्ट्री का पूछा है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला, ये तो आसान क्वेश्चन था, क्रांति थी, तो इसको ए आंसर हो जाएगा, आप लोग कर लिए होंगे। अगला, ये बीपी, इसको आपको ट्रिक है। बीपी, बोल्विया और पराग्वे 2 ऐसे देश हैं जो क्या हैं, यानी लैंड लॉक कंट्री हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। अगला, पृथ्वी के द्वारा जो जाति आता है 60 रन जाता है लॉन्ग, यानी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। अगला, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत, यानी ये सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उससे कलेक्ट संचयित होते हैं, तो इसमें नाभिकीय ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा, ये इससे नहीं है। अगला, 2022 में हमने इसको अपने वीडियो में करंट वाले में सारा करंट क्वेश्चन आया है जो करवाया गया, शाम को स्क्रीनशॉट भी भेजी जाएगी। 2022 में प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर रहा, चाइना, चोर नंबर 1 पे रहा है। अगला, इसमें आप एक कॉमन सेंस क्वेश्चन कर सकते थे भाई, 80 से 84 इंदिरा गांधी थी, 80 में चुनाव हुआ, तो 82 में कैसे चुनाव हो सकता है, 84 में तो उनको मार दिया गया था, तो इस हिसाब से इसका लॉजिक लगाते तो आगे कुछ ध्यान करने की ज़रूरत भी नहीं थी। फिलहाल हमने उससे भी काउंट किया, उससे तब तक दिमाग चला गया कि 82 में तो कोई चुनाव ही नहीं हुआ, तो इसका आंसर यानी 7वां इसका डी आंसर हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। अगला, सही सुमेलित पूछा तो केरल इसका रबर हो जाएगा। अगला, यूएनडीपी के द्वारा दोनों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद अगला पूछा है 144 भूमध्यसागरीय जलवायु के क्षेत्रों पर शीत ऋतु में वर्षा होती, क्योंकि गर्मियों में क्षेत्र शुष्क तथा ठंडियों में इनमें यानी आर्द्रता ग्रहण करते हैं, सही है, इसकी सही व्याख्या भी करता है। अगला, जल जीवन मिशन है 2019-20 के बजट में शुरू किया गया था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, ये क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर अकबर या शाहजहां, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो क्योंकि हम सर्च किए थे लेकिन भूल चुके हैं, तो इसका शायद शाहजहां था, शाहजहां इसका शायद आंसर है, आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। उत्तर प्रदेश किस तिथि को मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। अगला, कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक ये क्या है, तो ये होल वायरस वैक्सीन है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 149 क्वेश्चन पूछा है, जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, सही है। 2026 में ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, ये भी सही होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 दोनों सही। और लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आप डॉल्फिन डे, ये भी हमने करंट में करवाया हुआ, ये कब 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके क्या थे, सारे क्वेश्चन हमने आपके सामने डिस्कस कर दिए। कुछ क्वेश्चन लगभग 5-6 क्वेश्चन हैं जिनका आंसर अभी क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए नहीं मिल पाया, आप लोग उसको कमेंट करके बताइएगा। एक वीडियो जो बचे उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर देंगे वो कट ऑफ के साथ। तो ये वीडियो यहीं तक सीमित रखते हैं, क्योंकि अब समय भी जवाब नहीं दे रहा, सीसेट भी देना नहीं, हम वीडियो ही बनाते रह जाएंगे। अब इतनी मेहनत किए तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो में आप अपना जो पेपर दे के आएंगे शाम को मिलाएंगे, तो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कितना आपका स्कोर हो रहा है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।